इतना भी सोया हुआ है कोई? आए। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ मीनवाइल। जी शेयर हो गई स्क्रीन? यस मैम। दैट्स ग्रेट। तो आज हम 6.3 और 5 जो है ना वो तो करेंगे, बाकी जो 11 के भी शायद कोई 2-3 क्वेश्चन थे उधर मैं शीट में देख रही थी तो वो डिस्कस कर लेंगे। वो आज के लिए इतना ही, आई होप के इतना ही काफ़ी होगा। चलिए आ ही गए हैं काफ़ी लोग। चलिए करें शुरू। यस मैम। चलिए ठीक हो गया। 6.12 जो था ना वो तो हमने लास्ट टाइम मतलब कल कर लिया था डिस्कस। आई होप के काफ़ी सारी कंफ्यूजन्स जो हैं वो बेहतर हो गई होंगी। So today we'll be discussing 6.3 and then 6.5 मतलब rest of the sections of chapter 6 और 6.3 में बेसिकली हमने यहाँ पे पढ़ा क्या था। एक तो हमने यूनिट स्टेप फंक्शन डिफाइन किया था और इसके अलावा हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन जो था वो देखा था। एंड देन वी हैव दिस सेकंड शिफ्ट थ्योरम जिसमें ये यूनिट स्टेप फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और इसकी वजह से हमें ये याद भी रखना है इसके एप्लीकेशंस को। तो ये हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि इसकी हाईलाइट ऑफ दिस सेक्शन जो है ना वो ये वाला थ्योरम है, सेकंड शिफ्ट थ्योरम। ठीक है। ओह ये मैंने क्या किया। ओके तो उससे हम लेप्लेस ट्रांसफॉर्म भी ढूंढ सकते हैं। लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ft माइनस ए ut माइनस ए इज गिवन बाय दिस। और इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म जो खासतौर पे इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ढूंढने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। तो देखते हैं कि वो कैसे कर लेते हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल नंबर 1 में किया हुआ है
शिफ्ट थ्योरम से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन 0 to 1 इंटरवल के लिए डिफरेंट है, फिर 1 to हाफ पाई इंटरवल के लिए डिफरेंट है, एंड देन ग्रेटर देन हाफ पाई जो है वो डिफरेंट है। सो सबसे पहला काम ये कर रहे होते हैं कि फंक्शन को अब जहाँ जहाँ ये ब्रेक आ रहा है t-1 t- हाफ पाई, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ दीज फंक्शंस वेरिएबल्स, मतलब हम t-1 को एक वेरिएबल ले रहे हैं पूरा एज मतलब फंक्शन ऑफ t-1 एंड फंक्शन ऑफ t- हाफ पाई, तो इस तरह लिखने की हम कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो उन्होंने यहाँ पे इसको करके बताया हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको किस तरह लिख सकते हैं। सो t-1 तक हमारी डेफिनेशन 2 है, तो हम ये चाहते हैं कि बाकी जो पार्ट है हमारा वो तो 0 ही रहे। सो हमारे पास ये अभी इसको डेफिनेशन को बना के भी देखते हैं, मैंने थोड़ा सा हिंट दिया भी था शायद वंस कि ये बनेगा कैसे। तो इसी तरह हमारी जो उसकी है 1 to हाफ पाई, मतलब यूजुअली जो होता है हमारा, अगर आप इस तरह से इसको समझ लें कि जैसे ये 2 है तो 2 टाइम्स आपका ut-0 माइनस ut-1 ये कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। इसी तरह ये वाला इंटरवल जो था ये 1 to हाफ पाई है, तो वो आपका ut-1 माइनस ut- हाफ पाई, इस तरह से वो कंट्रीब्यूट, हाफ टी स्क्वायर तो साथ है ही, ठीक है। सिमिलरली ये कॉस टी वाला जो पार्ट है, तो ये t ग्रेटर देन हाफ पाई है, तो जैसे अभी मैंने आपसे बताया कि ut- हाफ पाई, तो वो इनिशियल पॉइंट, तो कोई टर्मिनल पॉइंट यहाँ है ही नहीं, तो उसमें सिर्फ इतना ही साथ कंट्रीब्यूट करेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आता है, अब ये वाला पार्ट तो शायद कर ही लें कि क्योंकि वो अपर वाला यूनिट स्टेप फंक्शन माइनस लोअर वाला, इस तरह करके हम इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसमें उल्टा कर दिया मैंने, मतलब लोअर वाला माइनस अपर वाला, ठीक है, क्योंकि उसको हमने 0 पार्ट के लिए बनाया, अपर लोअर माइनस अपर। सो अपर लिमिट जहाँ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो बस फिर लोअर के साथ हम उसको एंड कर देते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि जो आपका बीच में फंक्शन आ रहा है ना, जैसे हाफ टी स्क्वायर है, इधर कोसाइन टी है, इनको हमने कैसे बनाना है फंक्शन ऑफ t-1, ठीक है, या फंक्शन ऑफ t-हाफ पाई, ठीक। तो ये बनाने के लिए थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा, तो वो हम यहाँ पे थोड़ा सा सीखेंगे। मैंने एक ट्रिक क्लास में बताई तो थी, लेकिन पता नहीं कितने लोगों को वो याद होगी। तो ये एग्जांपल हम ये सोच कर भी कि हमने ये ट्रिक सीखनी है, एक तो ये इसमें ख़ास बात हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद है इन्वर्स वाला फॉर्मूला, ये तो हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म सीधा सीधा ढूंढने वाला फॉर्मूला। सो उसके बाद हमारे पास है इन्वर्स, हमने कैसे यूज़ करना है। तो इन्वर्स के लिए सिंपल था, वो मैंने शायद किसी को क्विज में क्वेश्चन भी दिया था, किसी एक सेक्शन को शायद दिया था, दूसरों को नहीं दिया था। सो दैट इज कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसको हमने विद द हेल्प ऑफ कैसे फाइंड आउट करना है। तो जैसे भी मैंने बताया कि अगर आपका एफ टी, हम इसी को ले लेते हैं सीखने के लिए सिर्फ, कि एफ टी इज इक्वल टू 2, तभी जैसे मैं बता रही हूँ कि आप इस फंक्शन को, सबसे पहले तो आपने फंक्शन को लिखना है ना इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। सो फंक्शन जो है जस्ट डिफाइंड टाइम्स आपका, तो वो 1 ही हम इनिशियली ले ले 0 के ऊपर। सो 1, क्योंकि 1 वाला पार्ट ही कंट्रीब्यूट करेगा, सो उसको हम लिख नहीं रहे, 0 वाला पार्ट है वहाँ 1 बस लिखना काफ़ी है, माइनस अपर वाली जो लिमिट आ रही है, तो उस पर यू की वैल्यू ut-1 ये आ गया, प्लस अब यहाँ पर हाफ टी स्क्वायर डिफाइंड है और ये 1 to हाफ पाई में है, ठीक है। तो इसके लिए हाफ टी स्क्वायर तो साथ रहेगा ही, और अब जैसे मैंने अभी बताया कि लोअर वाला t माइनस ए, मतलब a टू b अगर है तो t माइनस ए माइनस t माइनस बी, इस तरह से डिफाइन करना है। सो ut-1 माइनस, और ये अपर वाला जो था हमारा हाफ पाई, सो ut-हाफ पाई, ठीक है। अब लास्ट वाला जब अपर, जब 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 1 के साथ लेंगे इनिशियल, और जो एंड कर रहे हैं वो हम 0 ही लेंगे। सो प्लस कोसाइन टी, इसकी इनिशियल वाली तो आ गई हमारे पास, u t-हाफ पाई
और अपर लिमिट ऑफ कोर्स जीरो इन्फिनिटी पे है तो वो हम जीरो ले लेंगे और उसको छोड़ देंगे। इनिशियलाइज हमने 1 से किया, एंड हम जीरो पे करेंगे अगर इन्फिनिटी तक जा रहे हैं तो t माइनस हाफ पाई, ठीक है। ये रूल है, जितने पीसीज हैं उसको अकॉर्डिंगली आप इस तरह लिख सकते हैं। अब अगली बात पे चलते हैं। अगली बात ये है कि हमने इन फंक्शंस को कैसे लिखना है। सो अब आपने ये जो हाफ टी स्क्वायर ut माइनस 1 है, इसको भी क्योंकि हमने जब यहाँ पे देखें ये करना है ना, लेप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करना है, तो हमें क्या चाहिए, एफ टी माइनस ए टाइम्स ut माइनस ए, तब हम ये यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास ut माइनस ए तो आ गया, जैसे इन दिस केस आपका यहाँ तो कोई मसला नहीं है, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन तो इन एनी केस वो कांस्टेंट ही रहता है, यहाँ में मसला नहीं है। यहाँ टी स्क्वायर है और पहली जो टर्म आपकी आ रही है वो ut माइनस 1 वाली है। सो उसको पहले देखते हैं। इसका मतलब ये टी स्क्वायर जो है इसको हमने इन टर्म्स ऑफ t माइनस 1 लिखना है। सो हाफ टी स्क्वायर ut माइनस 1 को कंसिडर करते हैं। अब थोड़ा सा हमें रफ करना पड़ेगा जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो आपके पास है टी स्क्वायर, ठीक है, और हम कन्वर्ट क्या करना चाह रहे हैं, हम कहते हैं कि t माइनस 1 इन टर्म्स ऑफ t माइनस 1 लिखना है ना इसको। सो t माइनस 1 इज u, हम ये कह लेते हैं, अस्यूम ये कर लेते हैं। यहाँ से हमें t की वैल्यू क्या मिलती है, u प्लस 1, ठीक है। अब t को लिख देते हैं u प्लस 1, यहाँ से क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू हाफ, ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं हम, हाफ u प्लस 1 स्क्वायर, अच्छा u के बजाय मैं कुछ और यूज कर लूँ, इफ इट कंफ्यूजेज यू हम y कह देते हैं, क्योंकि u जो है ना वो यूनिट स्टेप फंक्शन भी है ना। सो दिस इज इक्वल टू हाफ y स्क्वायर प्लस क्या आ गया, 2y और प्लस 1, ठीक है, ये आ जाएगा, टाइम्स ut माइनस 1, ये चल रहा है हमारा साथ। अच्छा अब देखें, अब y इन टर्म्स ऑफ y आ गया, सो ये भी y, तो y क्या है हमारा, t माइनस, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, हाफ t माइनस 1, y स्क्वायर की जगह t माइनस 1 स्क्वायर, और ये हाफ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस, और इधर ब्रैकेट एक बड़ी वाली लगा देते हैं, t माइनस 1, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए बिकॉज, तो हाफ, ठीक है, टाइम्स ut माइनस 1। देखिए अब हो गया ना आसान, ये आ गया। तो ये आपका बन गया, ये वाला फंक्शन इस फॉर्म में लिखा गया। अब हमने इस पे लेप्लास ट्रांसफॉर्म सबका लेदा लेकर तो हमने उसको ऐड कर देना है लीनियरिटी की वजह से। तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म अब सिंपल है, यू हैव t माइनस 1 स्क्वायर प्लस t माइनस 1 प्लस हाफ। अब ये जो हमें पता था पीछे फॉर्मूला कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ t माइनस a टाइम्स ut माइनस a इज इक्वल टू e टू द पावर नेगेटिव e माइनस e टू द पावर नेगेटिव as f ऑफ s। अब f ऑफ s क्या है, ये t माइनस 1 है, तो इसका मतलब f ऑफ s आपने t स्क्वायर, उधर t स्क्वायर का वो होगा, t स्क्वायर का क्या होगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म। इधर t माइनस 1 को t ले लें तो उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म, इधर 1 है तो उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। सो ये वही एफ एस है जो कल हमने सीखा था कि एक्चुअली दिस एफ एस इज, ये ऊपर लिखा ही हुआ है, एफ एस इज लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, ठीक है। तो एफ टी हमने कॉरेस्पॉन्डिंग ढूंढना है, राइट। तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग एफ टी हमारा जो है, इन दिस केस टी स्क्वायर है, इन दिस केस टी है, इन दिस केस 1 है। तो नाउ इट मेक सेंस। और इसके साथ ये e टू द पावर नेगेटिव s क्यों आया, क्योंकि इधर हमारे पास a जो है दैट इज ये f ऑफ t माइनस a ut माइनस a का लेप्लास ट्रांसफॉर्म इज e टू द, ये वाला जो a है ये e टू द पावर में आ गया है, और ये जो f है ये यहाँ से ये जो है इस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ft है उसका ट्रांसफॉर्म। तो ये थी बात। इसी तरह अब हम दूसरा वाला अगर देखें, इससे ये सब अलग-अलग से ये वाला हो गया, मतलब मैंने आपको एक्सपेंड करके बता दिया, तो आगे तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है और सेकंड शिफ्ट थ्योरम यूज की हुई है। सिमिलरली यू कैन यूज दिस टू, ये हमारा पहला वाला पार्ट हो गया, ये वाला। अब हम देखते हैं इसको। नाउ यू हैव हाफ टी स्क्वायर u t माइनस पाई बाय 2, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि हमने ये जो फंक्शन हमारा है ना टी स्क्वायर, इसको भी t माइनस पाई बाय 2 का फंक्शन बनाना है,
राइट, और ये भी उसी तरह ही बनेगा। t माइनस पाई बाय 2 का फंक्शन बनाने के लिए आप फिर से क्या करेंगे, आप ले लेंगे t माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू y, राइट, और फिर आपके पास t क्या हो जाएगा, y प्लस पाई बाय 2। तो यहाँ पे जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ y प्लस पाई बाय 2 होल स्क्वायर u t माइनस, and this is equal to half, फिर से वही काम, y square plus 2 times pi y, 2 times pi by 2 times y, तो वो क्या हो जाएगा, pi y बच जाएगा, है ना, गलती करूँ तो मुझे बता दीजिएगा, pi y and plus pi square over 4, तो बाकी तो वही है ut माइनस pi by 2, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया, तो यहाँ से अब हमें क्या करना है, y को वापस सब्स्टिट्यूट करना है, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, सो दिस गिव्स अस दिस, देखें हाफ y स्क्वायर का मतलब t माइनस पाई बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, पाई, ये हाफ इसके साथ मल्टीप्लाई होकर पाई बाय 2 t माइनस ये प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 वी ऑलरेडी हैव विद अस, तो इसको टाइम्स 1 बाय 2 कर देंगे तो पाई स्क्वायर हो, और उसके बाद फिर यही अप्लाई करेंगे लेदा लेदा, इसके साथ जब इसको मिलाएंगे u को, तो ये t माइनस हाफ पाई जो है स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग t स्क्वायर है, उसका ये आ जाएगा 1/s³, ठीक, और सिमिलरली 1/, तो नहीं एक्चुअली ये आना था 2/s³, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, और इधर आपके पास है t, तो ये आ गया 1/s², ठीक है, इधर आपके पास 1 होगा, पाई स्क्वायर बाय 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 1/s आ गया, और टाइम्स e टू द पावर नेगेटिव a, ठीक है, सबको समझ आ रहा है? यस मैम। चलो ठीक है, तो ये हमारा था लेप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढने का, सॉरी जी, ये बिल्कुल सबसे ऊपर पहले स्टेप में आपने जहाँ पे 2 के साथ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने u into t से आपने 1 लिखी है, कहाँ बेटे, सबसे पहली लाइन सबसे ऊपर, ये वाला, जी जी, हाँ हाँ यहाँ पे आपने 1 लिखा है, हाँ, u into t minus 0 की जगह लिखा है, u इंटू टी माइनस 0 का मतलब है ut, तो ut की डेफिनेशन क्या है, is equal to 1 when t is greater than 0 when t is less than 0, तो हमारा चूंकि पार्ट है ही t ग्रेटर देन 0 वाला ना, तो इसलिए हमने वो 1 ही लिख दिया उसकी जगह, कंट्रीब्यूट 1 नहीं करना था, इनिशियलाइज कर रहे हैं ना, तो वो 1 ही काफी है। जैसे इस वाले पार्ट में हमने वो u इन्फिनिटी जो है वो अपर लिमिट, वो हमने 0 मतलब उसको नहीं कंसिडर किया, सो इन दिस पार्ट हम चूंकि स्टार्ट 0 से कर रहे हैं, तो हम 1, जहाँ 0 है लोअर लिमिट वहाँ 1 ही लिखते हैं, इट्स ओके, एक्चुअली ut, यू आर राइट, हाँ ut है, ठीक है, ठीक है। और भी मुझे लगता है किसी का कमेंट आया है, किधर आया होगा, ओहो इधर, जी 7, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 6.3, अच्छा ठीक है करते हैं, अभी मैं सिर्फ इसमें से वो कर रही थी इसको रिवाइज, तो फिर हम आपके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं जो कल आपने हमारे साथ शेयर किए थे, और अमार आया है कि नहीं, मुझे फिर अमार का क्वेश्चन याद आ गया, नहीं आया है ना, ओके, अच्छा, सो ये हो गया, बाकी फिर आप इसको इसी तरह से सारा सॉल्व कर लेंगे, तो इसको भी मैं डिस्कार्ड करती हूँ, इसमें सिर्फ मेरा समझाना ही मकसद था। नेक्स्ट वी हैव, और क्या था इसमें, वेट सॉरी, इन्वर्स लेने के लिए आपको चाहिए तो वो भी देख लेते हैं कि भी वो क्या करना है, एंड देन वी हैव आई थिंक इतना ही था इसमें। अच्छा, अब हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज की तरफ, मुझे लगता है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कहीं कहाँ रखे होंगे, एंड पे 6.3 के एंड पे शायद,
या ये है जी हमारे पास क्वेश्चंस, थोड़ी से शायद ये सारे ही हैं या थोड़े हैं, आई डोंट नो। चलिए जी, अब ट्राई करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 में हमने शिफ्ट थ्योरम यूज़ करना है और हमारा फंक्शन डिफाइंड है। अच्छा, स्केचिंग द ग्राफ भी बनाना है विच इज अज्यूम्ड टू बी 0 आउटसाइड द गिवन इंटरवल। ओके, ठीक है। रिप्रेजेंट इट यूजिंग यूनिट स्टेप फंक्शन एंड फाइंड द ट्रांसफॉर्म। वो सारा काम करने, यानी एफ टी ए भी ढूंढना है, एफ टी माइनस ए, और उसको यू टी माइनस ए में भी कन्वर्ट करना है, और वो सारा करके तो हमने इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म भी ढूंढना है। और इसमें आसान हो जाता है अगर आप कर लेते हैं ड्रॉ। तो इन्होंने खुद ही कह दिया हुआ है ड्रॉ करना, मुझे मतलब पसंद होता है कि मैं विजुलाइज कर लूँ, ड्रॉ कर लूँ, तो इन्होंने खुद ही कह दिया हुआ है। सो अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये क्या ही बनेगा वैसे, चलिए देखते हैं क्या बनेगा। एफ टी इज इक्वल टू टी when t is less than 2 and greater than 0, ठीक है। अदरवाइज उन्होंने कहा हुआ है कि 0 है, ठीक है। तो जी गेस करेंगे आप कि यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं इसको, कोई करेगा गेस? अभी हमने जो तरीका सीखा है, वापस आपका वो फंक्शन आ जाए, मतलब ये गेस वर्क करते हुए हमारे जहन में ये होना चाहिए कि वापस हमारा जो है ना वो वाला फंक्शन आ जाए, है ना। कोई भी नहीं करेगा? अच्छा चलिए हम ट्राई करते हैं फिर, अगर कोई भी गेस नहीं करेगा। सो एफ टी कैन बी रिटन एज टी, क्योंकि टी तो ये फंक्शन है, अभी हमने यही सीखा था। अब यू 0 माइनस यू टी माइनस 2 होगा, है ना। सो वो क्या बन जाएगा, 1, जैसे मैंने कहा था कि जब यू 0 वाली बात आ रही है इनिशियलाइज करने के लिए तो 1 काफ़ी है, माइनस यू टी माइनस 2, ठीक, ये आ गया, राइट। अब आगे का काम हमने क्या करना है, आगे का काम हमने ये करना है कि हमने इसको लिखना है उसमें, ये वाला तो ठीक है, t टाइम्स 1, इसको आप सीधा सीधा लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ढूंढ सकते हैं। अब ये जो है इसके साथ जो t है उसको हमने फंक्शन ऑफ t माइनस 2 बनाना है, सो दैट वी कैन यूज दिस थ्योरम, ये वाला थ्योरम, ठीक है। तो इट कैन बी रिटन एज, लेट्स ट्राई, इसको भी कोई करेगा कोशिश जो भी मैंने रूल बताया, ये कंसिडर करते हैं, कंसिडर t times u t minus 2, right? Let y is equals to t plus 2. Okay, let T is equals to y plus 2. y equals t minus 2, है ना। so t is equal to y plus 2, ठीक हो गया। so इसका मतलब ये है कि y plus 2 टाइम्स u t minus 2, अब y की जगह हम क्या, वैसे ये सीधा भी बन जाता था, ये मतलब सिर्फ आप प्लस 2 माइनस 2 कर दें सो ये भी बन जाता है, लेकिन अगर आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आप सीधा भी समटाइम्स लिख सकते होते हैं। सो t माइनस 2 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये हमारा एफ टी माइनस बनना है, राइट, और प्लस 2 टाइम्स u t माइनस 2, राइट। तो ये आ गया आपके पास, सॉरी मैंने क्या ही कर दिया, प्लस 2 तो था, ब्रैकेट नहीं डाला सही से, ये ऐसे, राइट, ये हो गया। अब आपने इसका वो ले लेना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और बस यहाँ से इस वाले पार्ट का मैं बता देती हूँ, दूसरा तो आप कर ही लेंगे, अभी हमने पीछे वो सीखा भी था कि वो कैसे आएगा।
सो सीखा मतलब रिव्यू किया था। तो इनका अगर आपने लेना है लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, t माइनस टू u t माइनस टू इज इक्वल टू, अब अकॉर्डिंग टू दिस क्या होना चाहिए, a here is 2 e to the power negative 2s। अब ये t माइनस टू का मतलब है t, fs क्या होगा, t का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, राइट। सो t का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म इज 1 over s स्क्वायर, सही है। और जब आप इसका लेंगे लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 u t माइनस टू, तो अब यहाँ आपका जो फंक्शन है t माइनस वन का वो कांस्टेंट है ना। तो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर नेगेटिव 2s, और 2 एज इट इज, 1 का आएगा साथ, तो 1 का आपका क्या होता है लेप्लेस ट्रांसफॉर्म 1 over s, ये आ गया, दोनों का निकाल दिया मैंने। इसी तरह आप, बल्कि ये पूरा हो गया, यही करना था एक्चुअली, नहीं ये नहीं करना था, ये भी था साथ इसका। तो ये दोनों हमने उससे ढूंढ लिए। सो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म दैट इज क्या आ जाएगा, उसके वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और उसको सिंप्लीफाई भी कर तो देख सकते हैं, क्योंकि वो e टू द पावर 0t, यहाँ पे अगर हम ut लिखेंगे तो वो e टू 0 राइट, तो 1 over s हो जाएगा, 1 over s स्क्वायर, ठीक है, 1 over s स्क्वायर, तो सीधा सीधा 1 over s स्क्वायर लिख सकते हैं। सो अब जब आप सारों को कंबाइन करेंगे तो यू हैव 1 over s स्क्वायर माइनस ये सारा, माइनस कौन सा सारा, ये और माइनस ये, ठीक है। इसी तरह ये कोसाइन वाला तो हमने पीछे किया, ये एक्सपोनेंशियल वाला भी है, इसमें भी आपने यही करना है कि वो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना पावर की t2 में कन्वर्ट करनी है ना, ये भी इसे ही हो जाए। तो अब मैं लिख दूं पूरा लेप्लेस ट्रांसफॉर्म हमारा था, दैट इज, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए क्या कह रहे, 1s स्क्वायर माइनस e टू द पावर नेगेटिव 2s over s square minus 2 times e to the power negative 2s over s. This is the answer. ठीक है जी, इसमें कोई प्रॉब्लम? जी, is everyone okay with this? लास्ट स्टेप समझ गया, लास्ट स्टेप किया आपने जी, आवाज कहीं ना बड़ी दूर से आई है। नहीं, लास्ट स्टेप समझ गया, आपने कैसे किया? लास्ट वाली स्टेप ये वाला, ये जो मैंने लिखा है, ये वाला, यस मैम, जो सेकंड लास्ट तो समझ आ गया है, जो मैं तो लेप्लेस हाँ लिख दिया, हाँ, इसमें पता है क्या है, कंप्लीट इसमें एक्चुअली ये था ना ft हमारा ये बना है, ये t माइनस टी टाइम्स यू टी माइनस टू, तो टी टाइम्स यू टी माइनस टू को मिला के तो ये बन गया था ना। उसके जब लेप्लेस ट्रांसफॉर्म लिए तो वो आ रहे हैं ये और ये, लेकिन ये भी तो था ना, इसमें लेप्लेस ट्रांसफॉर्म टी भी तो था, बिकॉज एफ टी जो है ना वो ये है, तो वो फिर मैंने यहाँ से लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी माइनस लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी यू टी माइनस टू, तो वो टी यू टी माइनस टू को हमने जब फंक्शन ऑफ टी माइनस टू लिखा है तो उससे हमें ये दो रिजल्ट मिले थे, राइट। तो तीनों को ऐड कर दिया, सारे कंबाइन करके इसका ढूंढना है ना। ठीक है, अभी भी कंफ्यूजन है मुझे ना, आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है, सही नहीं आ रही। वो ना, वो ऊपर जो था कि t माइनस टू ब्रैकेट में प्लस टू, जब हमने वो वहाँ पे t को सॉरी y को रिप्लेस किया t माइनस टू, उसके बाद हाँ अपन जो वो निकाल रहे हैं, मतलब वो किससे निकाल रहे हैं,
दोनों को उसमें सेपरेट कर देखिए अब दिया। आपके ना दो फैक्टर्स बन गए थे, एक ये और एक ये, दो टर्म्स बन गए थे, ऐड हो रहे थे, t-2 टाइम्स ut-2। ओके ओके समझ आएगा जी, ठीक तो हो इसका गया। मैंने लेदा से निकाल लिया है। दूसरा बन गया था 2 टाइम्स ut-, उसका मैंने लेदा से निकाल लिया। ठीक है, ओके और मैम, ठीक है, तीसरी समझ टर्म आया। हमारी ये t पड़ी हुई थी, तो तीसरी का जी ये, तो बिल्कुल। सबको ऐड कर दिया। ओके मैम, ठीक है, Got थैंक it? यू। यस मैम। ओके राइट। और करने हैं इस ब्लॉक में से कोई एक्सपेंशन वाला या कुछ, या काफी है? मतलब तरीका यही है। मिस इसमें 11th करवा दें काइंडली इस ब्लॉक। साइन टी वाला? जी अच्छा ठीक है, चलो हम वो कर लेते हैं। और मैंने कहा है कि रेस्ट ऑफ द सेक्शन के लिए हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने वाली बात ही नहीं की है। वो आप कर सकते हैं वैसे, आई नो दैट। के किधर था, विच इज अस्यूम्ड टू बी जीरो अदरवाइज, राइट, आउटसाइड द इंटरवल। तो अदरवाइज दिस इज जीरो, इसलिए वो हमारा कोई कंट्रीब्यूट उसमें कर नहीं रहा। सो वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन दिस इंटरवल जिसमें वो डिफाइंड है। सो साइन टी टाइम्स, इसको क्या लिख लेंगे, u t माइनस पाई बाय 2 माइनस u t माइनस पाई, राइट। ये आ गया। अब हमारे पास ये दो सेक्शंस बन जाएंगे, साइन टी u t माइनस पाई बाय 2 माइनस साइन टी u t माइनस पाई। ओके, अब इनमें से इनको बारी बारी कंसिडर करते हैं। सो नाउ साइन टी माइनस पाई बाय 2, ये आ गया। अब हमने साइन टी को भी टी माइनस पाई बाय 2 में लिखना है, उसके लिए फिर हमें वही पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन लगा, इजीएस्ट वे बना सकते हैं। तो का मतलब ऐड स्प्रेड करके थोड़ा सा मेंटल वर्क करके भी आप कर सकते हैं। तो गलती ना हो तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको बता रही हूँ आप उसी से कर लें। सो टी माइनस पाई बाय 2 जो है उसको हम ले लेते हैं y उसी तरह से, और t हमारा जो है वो y प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ साइन y प्लस पाई बाय 2 u t माइनस पाई बाय 2। और किसी को याद है कि साइन पाई प्लस साइन थीटा प्लस पाई बाय 2 किसके इक्वल होता है? याद है किसी को? कोसाइन थीटा के इक्वल, कोसाइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, सो इधर मैं लिख दूंगी कोसाइन y u प्लस पाई, हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, कोसाइन बाय 2 u माइनस पाई बाय 2, राइट। अच्छा, इसी तरह दूसरा भी कर सकते हैं, मैं इसको जरा कंप्लीट कर दूं। अब इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म लेना है, तो ये हमने पहला पार्ट किया है ये वाला, और अभी ये दूसरा रहता है। सो इसके लिए लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन t माइनस पाई बाय 2 u t माइनस पाई बाय 2। अब इस पे ये शिफ्ट लगा देते हैं ये वाली, ठीक है। अब a here is पाई बाय 2, तो ये क्या बनेगा, e की पावर नेगेटिव पाई बाय 2s। ये e वाला काम तो हमारा हो गया। अब हमारा एफ टी माइनस ए जो है ना वो कोसाइन टी माइनस पाई बाय 2 है, तो इसका मतलब हमारा एफ टी कोसाइन टी है। अब कोसाइन टी का एफ एस कहाँ से आएगा, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन टी। तो कोसाइन टी का ट्रांसफॉर्म होता है 1 एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये आंसर आ गया पहले वाले पार्ट का इसका। अब इसी तरह दूसरा वाला मिस लास्ट क्या बताया आपने है, लास्ट में भी जो ये कोसाइन का बताया, लास्ट में मैंने ये बताया कि e टू द पावर नेगेटिव as, उसके लिए हमें a ढूंढना था, a here is पाई बाय 2 है ना, यस वो तो हो गया। अब रह गया एफ एस। एफ एस कहाँ से आता है, जो ये वाला एफ टी माइनस ए होता है ना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो। तो हमारा एफ टी माइनस ए हेयर इज कोसाइन टी माइनस पाई बाय 2, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एफ टी इज कोसाइन टी, लेप्लास ट्रांसफॉर्म कोसाइन टी इज एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1, नहीं? ओके ठीक, मैं जल्दी कर सकती हूँ, इसलिए अगर किसी को डाउट हो रहा हो तो जरूर डिस्कस कर लें। अभी तो मेरा थोड़ा सा दिमाग थोड़ा चिल्ड हो गया, अभी तो मैं बहुत सड़े बड़े दिमाग के साथ घर वापस आई थी,
उस वक्त तक तो मुझे होश नहीं था जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया, बट नाउ आई एम ओके। ऑल राइट, अच्छा अब क्या रह गया? हाँ, इसका सेकंड पार्ट कर लेंगे खुद, ये वाला दिस वन के वो भी कर दो। कर लेंगे बस। चलो ठीक है, क्योंकि सिमिलर ही है प्रोसीजर अब हर जगह। ऑलराइट, ये तो हमारा हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब हम चलते हैं इसी को यूज करके इनवर्स ढूंढने के लिए। सो इनवर्स ढूंढने के लिए अगर हमारे पास ये है तो हमने क्या करना है, हमने पहले इसका इनवर्स लेना है, एफ एस का, ठीक है। इसके इनवर्स से हमें क्या मिलेगा, एफ टी, और जो एफ टी आएगा यहाँ क्या हो रहा है, एफ टी माइनस ए टाइम्स यू टी माइनस ए, इतनी सी बात है। ए हमें मिल रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, एफ टी ने मिलना है एफ एस से, और वापस यहाँ पे हमने एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए लिखना है, बस, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं, जैसे 12 वाले देख लेते हैं। अब स्टार्ट करें तो e टू द पावर नेगेटिव 3s डिवाइडेड बाय, इसका आपने इनवर्स ढूंढना है इन सारों का, है ना। यप, एफ टी ढूंढना है वेयर लैप्लास ऑफ एफ इज गिवन s माइनस 1 होल क्यूब। अच्छा, अभी मैंने क्या कहा था कि करना है, सबसे पहले तो आपने इसमें से a फिगर आउट करना है, तो मैं लिख देती हूँ a here is 3, जो यहाँ पावर आ रही है ना, तो वो वहां से आपको e टू द पावर नेगेटिव as के साथ कंपेयर करें, a is 3। अब ढूंढने fs, fs का मतलब ये है जो इसके साथ का फंक्शन है, ठीक है, उसका ढूंढना है इनवर्स, वो हमें देगा ft, ठीक है। अब 1 ओवर s माइनस 1 होल क्यूब का क्या होगा? अच्छा, इस पे एक और शिफ्ट है, वाह वाह, है ना। ये फर्स्ट शिफ्ट लगेगा इस पे? हाँ, इस पे फर्स्ट शिफ्ट लगेगा, क्या इंटरेस्टिंग सवाल है। तो फर्स्ट शिफ्ट से क्या आएगा ये तो अब याद होनी चाहिए, हमने कल की है ना। क्या होगा? t माइनस 1 का स्क्वायर, t माइनस 1 का सही। सॉरी हाँ प्लीज सोच लो, मेरा दिल नहीं तोड़ना। t n minus 1 over n minus 1 factorial, t n ई भी तो आना था ना, वो कोई बोल ही नहीं रहा। ई ए, अब वापस फर्स्ट शिफ्ट में s माइनस ए होता है, f ऑफ s माइनस ए, तो यहाँ पे आ रहा है a t, तो t a इज 1 e टू द पावर t, और अब ये s माइनस 1 को s से रिप्लेस कर दे तो 1 ओवर s क्यूब। अब ये इसका इनवर्स क्या होता है, t स्क्वायर, है ना, और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब 2। तो दिस इज द आंसर, t स्क्वायर e t ओवर 2। अब हमें ft भी मिल गया, अब हमें a भी मिल गया, हमें तो मिल गया दोनों बातें। अब हम ये यूज कर सकते हैं, सो l इनवर्स ऑफ e टू द पावर नेगेटिव 3s डिवाइडेड बाय s माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू f ऑफ t माइनस a का मतलब a इज 3, तो जहां जहां t है ना, e टू द पावर t minus 3 divided by 2 times t minus 3 square. This is the answer. I hope so. मैंने क्या गलती नहीं की है। मिस ये लास्ट स्टेप क्या किया इसमें? लास्ट स्टेप में सेकंड शिफ्ट लगाई है। अच्छा, ये था, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है। ये लास्ट स्टेप में सेकंड शिफ्ट ये वाली लगाई है। हमें मिल गया ना इस एफ एस का इनवर्स, एफ एस का इनवर्स ये है। अब जो मिला है दैट इज कॉल्ड एफ टी, ये, ठीक है। ए मैंने पहले बताया था कि ए हमें ए की पावर से मिल रहा है, ए, राइट। नाउ जस्ट प्लेस t by t minus a in ft
और साथ में ut माइनस 3 भी आना था, दैट आई फॉरगॉट, सॉरी, ut माइनस 3 भी आना था। नाउ दिस इज कंप्लीट। इसमें जहां जहां t था वहां t माइनस 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया ft में टाइम्स ut माइनस 3, ठीक है। मिस ये आपने जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनवर्स 1/s-1 होल का क्यूब लिया तो इसमें अब आपने a ऊपर 3 मेंशन किया हुआ लेकिन नीचे आपने उसको -1 ही मेंशन किया है। मेरा बेटा इसका ये लहदा था, इसका ये लहदा था, उसका ये लहदा था, है ना। हाँ, ये फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम था। हाँ, लेट मी शो यू फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम। कितनी बड़ी बात हो गई। नहीं मिस आता है वो। पता है हाँ वो ये में कंफ्यूजन हो गई थी, मुझे लग रहा था मैं a जहाँ भूल गई हूँ, ये है बिल फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम। ये देखो f ऑफ s माइनस a तो वहाँ s माइनस 1 था ना, 1/s माइनस 1 क्यूब। यस हाँ, तो उसका जो a था वो दैट वाज 1, इसलिए यहाँ पे EAT मतलब ET लिखा है। ठीक हो गया। अब पता नहीं हम कहाँ थे, हम पता नहीं कहाँ ही चले गए, आ गए जी। ठीक है, तो ये सवाल हो गया। आंसर में ई तो नहीं आएगा ना साथ? क्या नहीं आएगा? जो ई की पावर में जो आपने लिखा है साथ वो टू, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में तो नहीं है लेफ्ट हैंड साइड। कितना प्यारा बच्चा ये मेरा। FT में तो ई है ना, हमने तो FT को FT माइनस ए लिखना है। ठीक है, मैं फॉर्मूले के साथ कंफ्यूज हूं। ठीक है, जो भी FT आएगा, मतलब जो भी हमारे FS इस FS का, जो भी हमारे इस FS का इनवर्स आ रहा है ना, दैट इज FT। ठीक है, जब वो आ जाएगा, A हमें इस एक्सपोनेंशियल से मिल रहा है, ठीक है। जो भी FT आएगा उसमें T को रिप्लेस कर दें बाय T माइनस ए टाइम्स UT माइनस ए। नहीं, ठीक। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपका ये जो फॉर्मूला है ना, आपने जो भी FT ढूंढा है उसमें E है नहीं है व्हाटएवर, जो भी ढूंढा है आपने FT, उसमें हमने T को रिप्लेस करना है T माइनस ए से और वो FT माइनस ए बन जाएगा। सो UT माइनस ए तो साथ आ ही रहा है, राइट? ठीक है, ओके, चलो जी, इसको भी हम इरेज कर दें। सो आई होप के 6.3 इज डन। आई होप सो। देख लो, मैं आपके वो क्वेश्चंस तो देखो, हमने क्या कुछ लिखा हुआ था वहाँ पे। मिस इसका 17 भी करवा दें 17। ओके, चलिए 17 देख लेते हैं। वहाँ मैं क्वेश्चन ही देखने लगी थी, मैं कहता नहीं वहाँ पे क्या क्या आपने कहानियाँ लिखी हुई थी, वो तो देखी नहीं मैंने। ऑलराइट, चलिए जी 17 ट्राई करते हैं। ओके, 17 तो टू बिग है। अब इसमें गलती जो अगर हो गई तो आपने ढूंढनी है, सो साथ साथ बहुत केयरफुली देखना है क्योंकि इसमें गलती के चांसेस बहुत सारे हैं। ओके, लेट्स ट्राई। 1 प्लस, ये क्या ही हो रहा है वैसे, ये हो रहा है, पहले मैं लिख लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ क्या ही हो रहा है। 1 प्लस e टू द पावर नेगेटिव 2 पाई s प्लस 1, ये पूरा ब्रैकेट टाइम्स s प्लस 1 और डिवाइडेड बाय ऐसे करके s प्लस 1 स्क्वायर। इसमें फिर से फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट लगने हैं, पता है, प्लस 1। ओके, ये है। अच्छा, इसको पहले दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। पहला पार्ट जो है ना वो बड़ा अच्छा है, s प्लस 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1, ये पहला पार्ट, टाइम्स e टू द पावर नेगेटिव 2 पाई s प्लस 1 डिवाइडेड बाय, देख लेना मैंने की गलती कर दी, यस, टाइम्स s प्लस 1 भी है, डिवाइडेड बाय s प्लस 1 स्क्वायर। लिखने में कहीं गलती ना हो क्योंकि आगे फॉर्मूले इसी पे बेस्ड है जो हमने यूज करने हैं, ठीक है। अच्छा,
अब बहुत ध्यान से हमें फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट्स जो है, सेकंड तो चले सामने लिखा हुआ है, तो फर्स्ट हमें अपनी याददाश्त के बलबूते पर ही यूज़ करना है. सो लेट्स ट्राई. पहले वाला जो पार्ट है ना, अब हमने इसका इन्वर्स लेना है, तो लेट मी राइट एल इन्वर्स हियर सो दैट हम बारी बारी उसको ना लिखें. सो ये आ गया, राइट. अच्छा, अब क्या करें? अब जो पहले वाला है, कोई बताएगा? ये फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम है, इसका cos t आ जाएगा और साथ ही t के में हम लिखेंगे -1 t s cos t तो आएगा. यस, साइन ओमेगा थीटा. वेरी गुड. ए मतलब फर्स्ट मतलब शिफ्ट दोबारा. हम यूज कर रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट. तो ए हम फर्स्ट शिफ्ट वाला ए हियर इज -1 क्योंकि वो s माइनस ए, तो यहाँ s+1 है, सो -1 नेगेटिव t हो गया. ठीक है. अब ft ढूंढने का मतलब ये है कि s+1 की जगह s रखो और उसका इन्वर्स ले लो. ठीक है. तो cos t आ जाएगा. हाँ, तो वो आ जाएगा कोसाइन, क्योंकि वो बनता है ये, तो वो आ जाएगा कोसाइन टी. वेरी गुड. पहला पार्ट तो हमने सक्सेसफुली कर लिया. यस, डन. ओके, अब करना है सेकंड वाला पार्ट. सेकंड वाले पार्ट में ये वाली शिफ्ट लगनी है क्योंकि इसके साथ है e⁻, ये वाला. लेकिन अब उससे भी मजेदार बात ये है कि पहले इस पे ना थोड़ा सा हमें रफ वर्क करना पड़ेगा. पहले हमें ft ढूंढना है. ठीक है, ft मिलेगा तो हम ये करेंगे ना. a हमें मिल गया, मैं इसके लिए रफ वर्क कर रही हूँ, और सेकंड शिफ्ट है, ये सेकंड शिफ्ट है, और इसमें a मिल गया है हमें, दैट इज 2π, है ना. यप, उससे भी ज्यादा उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग काम ये हो सकता है कि इसको और 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हैं. नहीं, वही कर लेते हैं. इसका तो हमने कर लिया, इसका एल इनवर्स में ऐसे कर देते हैं. एल इनवर्स e⁻ -2πs s+1 ओवर s+1 स्क्वायर +1, और साथ में क्या हो गया, e⁻⁻2π, है ना. तो that e⁻⁻2π is constant, correct? Now that is easy. अच्छा, this is equal to e⁻⁻t cosine t प्लस में e⁻⁻2π को बाहर निकाल रही हूँ. और अब हम वो जो रफ वर्क में करने लगी थी, अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ. सेकेंड शिफ्ट हमने यूज़ करनी है. a here is नेगेटिव तो नहीं, 2π. a here is 2π. और अब इसका ये वाला इतना पार्ट है ना, ये जो मैं जिसको हाईलाइट करी, इसका इन्वर्स वुड बी ft. तो इसका इन्वर्स अभी भी हमने ये निकाला है, दैट इज कोसाइन e⁻, ft क्या हो गया, e⁻⁻t कोसाइन t. ठीक है. अब हमने ये a भी मिल गया, ft भी मिल गया, और अब हमने क्या करना है, ft माइनस a टाइम्स ut माइनस a सिर्फ लिखना है. और ft माइनस a का मतलब ये है कि नेगेटिव t की जगह हमने क्या करना है, t माइनस a का मतलब t माइनस 2π टाइम, अच्छा कोसाइन भी है, कोसाइन t माइनस 2π टाइम्स u t माइनस 2π. ई को हम ना थोड़ा इधर ले आते हैं, इधर लिख देते हैं u t माइनस 2π. दैट इज इट. देख लें सही हो गया, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है. आई थिंक सही हो गया. बस ये जरा सेकंड वाले की दोबारा से समझा दें इसकी. बता देते हैं. अब फिर से देख लें, e⁻⁻as के साथ जो भी फंक्शन ऑफ s है उसका इन्वर्स लेना. ठीक है, दैट वुड बी ft, राइट. अब हमारा ये मैंने चूंकि कांस्टेंट बन रहा था e⁻⁻2π, तो वो मैंने बाहर कर दिया. ठीक है, उस कांस्टेंट था तो उसको हमने इसमें नहीं डाला. अब e⁻⁻2πs टाइम्स s+1 ओवर s+1 स्क्वायर +1 हो गया. अब
ये जो भी होगा e to the power negative some constant time s, that would be a, that constant is a, तो a हमारा हो गया 2 पाई, ठीक है। अब जो fs है वो ये जो मैं हाईलाइट करी हूँ ना, दिस इज fs, दिस इज fs। ft ने कहाँ से आना है? इसके इनवर्स से, राइट, ये भी ठीक है। अब अभी अभी हमने इसका इनवर्स ढूंढा है, s प्लस 1 ओवर s प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1, ये पिछले पार्ट में यही था ना, तो इसका इनवर्स फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम से अभी अभी हमने ढूंढा है, दैट इज e टू द पावर नेगेटिव t कोसाइन t। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ft इन दिस केस क्या बनेगा? e टू द पावर नेगेटिव t कोसाइन t। अब बाकी का काम क्या रह गया? इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन करना, f of t minus a ut minus a। So since ft is e to the power negative t cosine t और a is 2 pi, तो f of t minus a फिर यहाँ से क्या आएगा? f of t minus 2 pi which is equal to e to the power, ये जो मैंने यहाँ पे किया, e to the power negative t minus 2 pi times cosine t minus 2 pi, ठीक है, समझ आ गया? ओके मिस। और टाइम्स ut minus 2 pi, ut minus a करना था ना, तो ut minus 2 pi, और दिस e to the power negative 2 pi is this constant जो हमने बाहर कर दिया था, ठीक है। तो ये था, तो थोड़ा सा सोचना होगा, लेकिन मजे के हैं क्वेश्चन, जब आप सही उस पे अप्लाई कर देते हैं ना, तो एक अच्छी सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है, वाह हमने कर लिया। आई डोंट नो किसी को पढ़ाई में एंजॉय मतलब कोई करता है या नहीं, मुझे नहीं पता, बट आई यूज्ड टू एंजॉय मैथमेटिक्स इसी तरह, गेम की तरह। ऑलराइट, डन विद 6.3 या कोई और भी करना है क्वेश्चन? आई होप के वी आर डन विद एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था मैम। जी बेटा। मैम सिंपल अगर हम देखें, हम सेकंड शिफ्ट से ut minus 1 का अगर लैप्लास लें तो ये कैसे ले सकते हैं? क्योंकि हमारे पास f का फंक्शन अगर है ही नहीं साथ। किसका? अगर f का फंक्शन नहीं है, सिंपल ut minus 1 है, सपोज कर, आपने लेना तो है लैप्लास ut minus 1 का लैप्लास, ये लेना है जी। तो हमारा f का फंक्शन है ही नहीं, तो ये 1 है ना, f हमारा 1 है, क्योंकि देखो if ft is 1 तो ft minus a is also 1, ft minus 1 is also 1, see 1 है ना, तो we can use second shift on this, taking ft is equal to 1, तो 1 तो हर जगह फिट हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन की ये तो खूबी है, कुछ भी वेरिएबल की वैल्यू कर दो, उसने तो वहीं का वहीं रहना है, कुछ भी नहीं चेंज होना है ना, इसलिए जी। और कोई सवाल? ठीक है, कर दो इसको फिर। ओके, ये लो जी। ओके, वी आर डन विथ 6.3। तो आई होप के कुछ बात बन गई होगी। आपका अगर कोई इधर, कुछ लोग चैट में भी सवाल भेज रहे होते हैं, 17 करवा दें। अच्छा, वो तो हो गया। ओ 9, 11, अच्छा या करवा दें। और भी कोई डिस्कस करना है? 17 तो हो गया, ठीक है। अब करें 6.4, नहीं 5 रह गया ना, दिस वन, दैट इज इजी। नहीं पता नहीं, मुझे तो शायद सारा कुछ इजी लगेगा, लेकिन जब मैं भी एग्जाम देने बैठूंगी तो शायद मुझे भी कुछ नहीं आएगा। जो हालात है ना। इसमें हमने करना क्या है, वेयर इज द इनवर्स वाला फॉर्मूला, दिस वन, हाँ ये वाला यूज करना है। मैं आपको बताती हूँ इसमें हमने करना क्या है। एक तो हमें ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और अब एक ये थ्योरम पता होना चाहिए। तो इस वाले सेक्शन के क्वेश्चंस हो जाएंगे, राइट। डायरेक्ट डेल्टा हमने सिर्फ डिफाइन किया था, उसका हम एप्लीकेशंस पे इतना आपको कह ही नहीं रहे हैं। ये जी
ये है इसमें सारी कहानी। आई थिंक यही कुछ ही एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस में कन्वोल्यूशन ढूंढनी है 1 to 7, वो जैसे बात भी हुई थी शायद असाइनमेंट में जो हमने दिए थे, वो आप इन्वर्स लेके भी ढूंढ सकते हैं, आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन से भी ढूंढ सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल आपको कह ना दिया गया हो कि इन्वर्स से ही ढूंढनी है, सो यू कैन यूज एनी मेथड। और 8 to 16 हम वैसे ही नहीं कर रहे, तो करना हमने इसमें 17 to 26 वाला काम ही है। तो अब बता दें कौन सा वाला ट्राई करें। इसमें से मुझे लगता है काफ़ी सारे तो हमने क्लास में डिस्कस किए थे, आई मीन काफ़ी सारे बोले तो काफ़ी सारे। 22 करा दो। कौन सा वाला? 22। अच्छा 22 करा देते हैं, ओके। 22 और इसको भी हमने कन्वोल्यूशन से करना है। तो सबसे पहले तो आपने वही काम करना है, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट यहाँ से बनाने की कोशिश करनी है, एंड दैट वुड बी e to the power negative as over s times s minus 2। एक को fs लेना है और एक को आपने लेना है f of gs लेना है, ठीक है। तो इन दोनों के पहले इन्वर्स ढूंढेंगे, मतलब जो आपके सामने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, थ्योरम लिखा हुआ, कन्वोल्यूशन थ्योरम, तो उसमें हमने इन दोनों के पहले इन्वर्सेस ढूंढ के और फिर जो बाकी का काम करना है उनकी कन्वोल्यूशन ले लेनी है, इंटीग्रेट कर देना है, मतलब ये वो जो ये वाली डेफिनेशन है ना, ये वाली अप्लाई कर देनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से दो फंक्शन क्या बनाएं? एक तो मुझे e to the power negative s नज़र आ रहा है, तो हम ये भी कर सकते हैं, जो ये भी हमने सीखा है ना सेकंड शिफ्ट वाला, तो वो यूज़ करके भी हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करें? इसका बनता है, लेट मी गैस कि ऐसे कर लें, e to the power negative as over s टाइम्स 1 over s minus 2, ऐसे थे। तो इज इक्वल टू एफ एस टाइम्स, ऐसे कह देते हैं, एफ एस जी एस, ताकि हमें पता रहे कि एफ एस कौन सा, जी एस कौन सा। अच्छा, अब एफ टी के लिए हमने लेना है लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या लेना है? लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर नेगेटिव ए एस डिवाइडेड बाय एस। जी, अभी सेकंड शिफ्ट से हम सीखा है, कोई बताएगा इसका लैप्लास इन्वर्स क्या होगा? हम्म, 1 over s है तो उसका तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ गया। यानी हमारा, मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, सेकंड शिफ्ट थ्योरम के लिए एफ टी हमारा 1 आ गया जी। अब ए हमारा ए ही है ना, ए इज ए, राइट। तो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ टी माइनस ए वो भी 1 ही होगा, है ना, ऐसे है ना। तो हमारा आंसर भी क्या आया? एफ टी माइनस ए टाइम्स यू टी माइनस ए, तो यू टी माइनस ए आंसर आ गया, ठीक है, ऐसे ही होगा। अब दूसरे का जी टी ढूंढते हैं। जी टी ये होगा लैप्लास इनवर्स ऑफ, ये भी आसान है, याद ही होगा ये वाला फॉर्मूला। ये क्या बनेगा? ये हमने 61 में जो पावर 2t, यस सही हो गया, याद हो रहे हैं, इसका मतलब है e की पावर 2t एफ टी, वी हैव जी टी, सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन करनी है। और यू टी माइनस एक ऐसा साइन होता है, इसको पीस वाइज डिफाइंड है, तो हम लिख लेते हैं ताकि इंटीग्रेशन करते हुए हमें आसानी हो जाए। तो ये 1 होता है व्हेन t is greater than ग्रेटर देन ए, ये 0 होता है व्हेन टी इज लेस देन ए, ठीक है।
अब हमने ये वाली इंटीग्रेशन की है, तो ये हमें 0 टू a और a टू t है ना, ये क्या करना पड़ेगा, 0 टू t है ना ये, ये लिमिट है 0 टू t, तो हमें इसे t टू a क्या करना पड़ेगा, 0 टू a एंड a टू t, हम बीच में इसके a इंट्रोड्यूस करके a लेस देन वाला और a ग्रेटर देन वाला पार्ट जो है ना वो कर लेंगे, तो 0 टू a टू t, और a टू t वाला पार्ट जो है t ग्रेटर देन a, मतलब a टू t वाला कंट्रीब्यूट करेगा और आंसर आ जाएगा बस। अब कन्वोल्यूशन लेते हैं, Laplace inverse of e to the power negative as divided by s times s minus 2 is equal to convolution g, and this is equal to 0 to t और u t माइनस t के बजाय हम इसको क्या ले लें, y ले लें, x ले लें, टॉ है ना, तो टॉ लिखने में फिर वो t और टॉ समझ नहीं आता, x माइनस a और साथ में हमारा क्या है ये वाला g, सो e टू द पावर 2x हूँ मैं, 2x और dx, या इसको करना है हमने इंटीग्रेट, इसका मैं ऊपर लिख देती हूँ, जैसे भी मैं आपसे कह रही थी कि 0 टू a टू t, तो 0 टू a वाला जो पार्ट है when t is less than a, 0 टू a उसमें 0 होगा, तो ये कंट्रीब्यूट कहाँ से करेगा, a टू t वाले पार्ट में से, राइट मतलब हमने x माइनस a भी अगर लिया है तो वो x इज ग्रेटर देन, तो x की लिमिट a टू t होगी, तो उसी में ही करेगा ना, सो ये 1 आ गया e टू द पावर 2x dx, ये तो बहुत ही आसान जी। ये लास्ट स्टेप में यहाँ पे लिखा है आपने e की पावर 2x, लेकिन हमारे फॉर्मूले में तो है कि हमने t माइनस टॉ लिखना है, फॉर्मूले में था कि t ऑफ x, हाँ टॉ लिख दो भाई, इसको अच्छा हाँ चेंज होगा एक्चुअली हाँ यू आर राइट, मुझे यहाँ पे कहीं टॉ भी t माइनस टॉ भी डालना था, थैंक यू, तो t माइनस x हो गया, यस थैंक यू यू आर राइट, और dx यस, देखा शुक्र है कोई तो ख्याल से देख रहा है, ओके अब आगे इसको अपने करना है वो सिर्फ इंटीग्रेट, तो यहाँ पे 1 होगा और e टू द पावर 2t माइनस 2x होगा विद रिस्पेक्ट टू x होगा, कर लेंगे आगे, तो बस कुछ नहीं रह गया, यही है, आगे इसको इंटीग्रेट कर ले बस, राइट और कोई इसमें से, इसी ब्लॉक में से, और पार्शियल फ्रैक्शन वाले आई होप के वो समझ में आए हुए हैं, उसमें तो सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने जो बचपन से पता है, और जो आ जाए पार्शियल फ्रैक्शंस फिर उनका अलग से, सिंस लैप्लास इनवर्स इज लीनियर, तो उनका अलग से इनवर्स लेकर तो जो भी एड सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो कर देंगे, ठीक है। और मुझे लगता है इसमें से भी हमने काफ़ी सारे 21, 23 ये तो आई रिमेंबर कि ये हमने कर लिए थे, 17 अगर नहीं भी किया था तो देयर इज नथिंग टू डू, मतलब नथिंग आई मीन कॉम्प्लिकेटेड इन क्वेश्चन नंबर 17, सो वो भी हो जाएगा। और बताइए कौन सा ट्राई कर सकते हैं हम, ठीक है मिस 25 की सेपरेशन बता दें, 25 की सेपरेशन बता दें, ओके इसको आप लिख सकते हो 18 ओवर एस स्क्वायर प्लस 36 टाइम्स एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 36, एस वाले में वो आ जाएगा
कोसाइन, ठीक है, और 6 स्क्वायर होगा ना, तो दूसरा जो है 18 वाला वो साइन हो जाएगा, है ना, 18 ओवर s स्क्वायर प्लस 36। ओके हाँ, साइन और कोसाइन की बन जाएगी कन्वोल्यूशन, ठीक है। और कुछ? चलें, आज के लिए फिर इतना काफी है। तो अच्छा, आपने कुछ वो पूछा हुआ था, वेट, आपने क्वेश्चंस में 11.2 के शायद थे एक दो क्वेश्चंस, 19, 20, 27, उसमें भी देख लूं कि वो क्या है। तो फिर जो मिड टर्म के बाद का रेस्ट ऑफ द पार्ट है ना, 16 और जी ट्रांसफॉर्म तो इतना हमने ऐसे क्या नहीं है, मैं उसकी डेफिनेशन और वो 2-4 एग्जांपल्स और करा दूंगी, बस उतना सही करना है। और फिर हम, हाँ आपने कहा था क्वेश्चन शेयर करेंगे जी, आपने कहा था कि क्वेश्चन शेयर करेंगे, उसकी बुक पे नहीं हाँ है। हाँ हाँ हाँ, मुझे जैसे मैं बात करते हुए याद आया कि मैंने क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने थे, बुक में तो है नहीं, लेकिन मैं आपको मटेरियल शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। तो उसमें तो बस आपने डेफिनेशन और आपको थोड़ी 2-4 टाइप की सीरीज पता होनी चाहिए कि कैसे उनका सम जो है वो निकलता है, जिसमें से एक मैंने मैक्लॉरेन सीरीज आपके साथ डिस्कस कर लिया था, एक आपके साथ ज्योमेट्रिक कर लिया था, एक हमने डाइवर्जेंट वाला भी डिस्कस कर लिया था। सो 2-4 और कर लेंगे तो वो हो जाएगा। ये था आपके जो क्वेश्चंस थे, उसमें मैं देखूं 19, 20, हम्म 20 वाला जो है, प्रॉब्लम 11 कौन सी है? हाँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, पहले आपने ना एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की सीरीज ढूंढनी है, उसमें फिर आपको एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू देनी पड़ेगी, और जिस तरह की ये लग रही है शायद एक्स इज इक्वल टू 1 पे हो, मे बी वो जैसे मैंने एग्जांपल नहीं बताई थी आपको, ये करेंगे आप मेरे साथ सॉल्व इसको। सीरीज को किधर गई हो है, ये रही। चलें आपके साथ करते हैं, आप मुझे बताते जाएं कि क्या आएंगे। तो एंड पे बस आपने एक्स को एक पर्टिकुलर वैल्यू देनी है, ये इसमें काम होगा। लेट्स ट्राई। एक्स स्क्वायर है हमारा, एफ एक्स है जी, एक्स स्क्वायर देख लें इसको दोबारा। मैं ज़बानी अपनी यादाश्त पे भरोसा करके कर रही हूँ, जो भरोसे का भी है नहीं। एक्स इज लेस देन, ठीक है, आई थिंक यही था। सो पी हेयर इज 2 गिवन था, तो इसका मतलब है कि एल हमारा क्या होगा 1, राइट, और ए नॉट क्या आ जाएगा 1 ओवर होता है 2L, 1 ओवर 2 इंटेग्रल फ्रॉम, और चूंकि ये वो है फंक्शन सा वाला इवन, ठीक है, इवन फंक्शन है, तो इसका क्या हो जाना है, कौन से वाले कोएफिशिएंट 0 हो जाने हैं? bn मैं ये पहले लिख देती हूँ, bn 0। अच्छा जी, 1 to 1 एफ एक्स हमारा है जी एक्स स्क्वायर और डी एक्स, तो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 2, इसको यूं भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to 1 एक्स स्क्वायर, मैंने कहा था अगर ना याद रहे तो कोई बात नहीं। सो एक्स क्यूब ओवर 3 0 to 1, सो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 3, राइट। तो एक तो ये आ गया ए नॉट। अच्छा, अब हमने ढूंढना है ए एन, बी एन हमने पहले कह दिया कि वो तो है ही 0। सो ए एन इज इक्वल टू 1 ओवर एल, सो 1 ओवर 1, इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। सो इंटेग्रल फ्रॉम -1 to 1 -L to L एफ एक्स ये आपने f of x equals to x square, ये कैसे है, ये x square जो हमने फंक्शन आपने किया, ये मेंशन्ड है क्वेश्चन 20 में? हाँ ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन हाँ ओके
हाँ, प्रॉब्लम 11 कंफर्म कर लें, यही है। मैं वहाँ से याद करके आई थी, यहाँ लिखा मैंने, दोबारा नहीं कंफर्म किया। आई होप कि यही है, बाद में ये वाली सीरीज ना आई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, बट आई होप कि यही है। an इज इक्वल टू, हाँ हम करके आए थे, कोसाइन n पाई बाय l, ठीक है। l हियर इज 1, तो मैं वो नहीं लिख रही, n पाई बाय l x dx, राइट। ओके, अब हमने इसको करना है इंटीग्रेट। सो पहले हम इधर अपने ना इंटीग्रेट कर लें इसको। एक्स स्क्वायर कोसाइन n पाई x dx इज इक्वल टू, तो इसको पहले हम एक्स स्क्वायर कोसाइन का इंटीग्रल इज साइन n x ओवर n पाई भी है, सॉरी, n पाई x ओवर n पाई, और माइनस 2x टाइम्स साइन n पाई x ओवर n पाई, और साथ में dx आ गया। सो लिमिट्स बाद में देखते हैं, पहले हम इसको एक दफ़ा इवेलुएट कर लें। साइन n पाई x ओवर n पाई माइनस, अब फिर से हमें बाईपास करना पड़ेगा। सो 2x इंटेग्र ओवर n पाई, क्योंकि ये सारा का सारा सॉरी, हाँ ठीक है, साइन ऑफ n पाई x का हमने अब इंटेग्रल लेना है, तो दैट इज पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव होता है क्योंकि कोसाइन n पाई x, देखते जाएं कि गलती ना हो, क्योंकि वरना फिर ये सीरीज नहीं आनी। मेरा जिम्मा औश पोश, मैं ट्राई तो कर रही, n पाई। ऑल राइट, आगे क्या करना है? ये करना है माइनस माइनस प्लस 2, x का डेरिवेटिव इज 2, और ओवर n पाई भी बाहर कर देते हैं, और साइन का इंटीग्रल इज नेगेटिव कोसाइन n पाई x ओवर n पाई dx। अच्छा, अब ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर साइन n पाई x ओवर n पाई प्लस 2x कोसाइन n पाई x ओवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और माइनस 2 ओवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और कोसाइन का फिर से हमने लेना है, इंटीग्रेशन करना है, तो दैट इज साइन n पाई x ओवर n पाई का मतलब ये है कि हम n पाई क्यूब पे पहुंच गए हैं बाबा, n पाई क्यूब। तो ये आ गया। देख लें अगर इसमें कोई गलती नहीं है तो हम यहाँ इस पे लिमिट्स अप्लाई करने लगे हैं। सो दिस इज इक्वल टू, एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लें कोई गलती तो नहीं है, साइन n पाई x ओवर n पाई प्लस 2x कोसाइन n पाई x ओवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 2 साइन n पाई x डिवाइडेड बाय n पाई क्यूब। ओके, अब हमने 1 और -1 लिमिट्स जो है ना वो यहाँ पे लिखनी है, 1 -1 to 1, ये लिमिट्स भी मैं साथ लिखता हूँ, मैंने अपनी तरफ से लिखती हैं, अगर आपको नज़र नहीं आई हैं तो कोई बात नहीं। अब हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं। व्हेन x इज़ 1, तो हमारे पास है जी अपर लिमिट पहले हम लगा रहे हैं, तो x स्क्वायर 1 आ जाएगा, साइन ऑफ n पाई ओवर n पाई प्लस 2 कोसाइन ऑफ n पाई ओवर n पाई स्क्वायर, और माइनस 2 साइन n पाई ओवर n पाई क्यूब। ओके, प्लस माइनस, ठीक है। अब हमने -1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। सो माइनस जब हम करेंगे तो साइन ऑफ नेगेटिव n पाई जो है ना वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो यहाँ पे फिर वही आ जाएगा साइन n पाई ओवर n पाई, और इस पे जब माइनस लगाएंगे तो माइनस ही आएगा, माइनस 2 कोसाइन n पाई ओवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और इधर माइनस, एक तो अपर लोअर लिमिट के लिए नेगेटिव साइन और दूसरा नेगेटिव साइन
ये नेगेटिव n पाई वाला हो जाएगा. So again this is positive 2 sin n pi divided by n pi cube, right? ये आ गया. इसमें से कुछ कैंसिल भी हो रहा है, लग तो रहा है कि ये हो रहा है कैंसिल. ओह नो, ये क्या हुआ है? 2 sin n pi over n pi cube here. बिजली बंद हो. अच्छा हाँ, क्या कह रहे हैं? मींस ये 2 sin n pi over n pi cube ही कैंसिल हो रहा है. ये कैंसिल हो रहा है ना? यस. हमने अगर कोई गलती नहीं किया तो ये हो रहा है. ठीक है. अच्छा, अब बाकी क्या हो रहा है? मुझे तो लगता है ये भी हो रहा है. ये भी कैंसिल हो रहा है. सच्ची में कैंसिल हो गया. ओके, ये कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? सीरियसली. इनका ये पाई स्क्वायर कहाँ से आया? आई डोंट नो. अब तो ये डाउट ही हो गया मुझे. ये देखें 9 16, देयर मस्ट बी सम स्क्वायर, देयर इज समथिंग रॉन्ग. गड़बड़ हो गई है. अल्लाह, क्या गड़बड़ हुई है? गड़बड़ ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता है. माइनस, यहाँ माइनस आना था लेकिन नहीं, यहाँ माइनस था. 2x टाइम्स इसका ये आना था इंटेग्रल, तो पॉजिटिव हो जाना था. उप्स, मैंने इसका माइनस का 2 ही गायब कर दिया. और चलो जी, ये तो बड़ा ही कारनामा हुआ है. किसी ने अगर ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ 11th तो कोई मुझे बता दे. किसी ने भी नहीं सॉल्व किया हुआ. ये आपने जो -2 cos n pi over n square pi स्क्वायर लिखा हुआ है, इसमें ये प्लस नहीं आएगा क्योंकि जब कहाँ कहाँ? जो सेकंड में हमने -1 की जहाँ पर लिमिट पुट किया है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये वाला? माइनस अच्छा, तो आएगा लेकिन -1 भी आप पुट कर रही हैं तो वापस प्लस हो जाएगा x के अंदर. जब आप -1 पुट करेंगी तो यहाँ सेकंड यहाँ. अच्छा, ये वाला? आपका मार्कर पता नहीं कहाँ पर है जी. ये यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर -1 पुट करेंगी तो ये माइनस तो होगा लेकिन सेकंड वाले के अंदर जब वो माइनस हो रही होगी सेकंड लिमिट तो वो प्लस वापस हो जाएगा नीचे. अच्छा, यहाँ पे यहाँ पर आई थिंक सो. एक माइनस तो लिमिट का आ रहा है, एक -1 प्लग इन करने का आ रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव विल मेक इट पॉजिटिव. मतलब ये कि हमारे पास है -2 टाइम्स, मैं लिख ही लूँ, -1. हाँ, यू आर राइट. थैंक गॉड, कुछ बच गया ना. मैं ये सोची थी ये स्क्वायर्स कहाँ से आएंगे अगर हमारा ये काम खराब हो गया तो. चलें, होप्स हो कि हमारी गलती मिल गई है, मजीद कोई गलती नहीं होगी. ओके, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन n पाई डिवाइडेड बाय n पाई प्लस 4 टाइम्स. मिस ये अगले में भी माइनस नहीं आएगा फिर, क्योंकि उसके अंदर तो x है नहीं कि जिसके अंदर पुट करके वो इन्वर्ट हो जाए. वो साइन ऑफ नेगेटिव n पाई था ना, वो बना था 2. उस पे तो आई वाज श्योर कि ये ऐसे ही हो रहा है, नेगेटिव n पाई है ना, ऐसे हो रहा था. सो वो नेगेटिव नेगेटिव विल मेक इट पॉजिटिव, है ना. हाँ, अच्छा. 4 कोसाइन n पाई ओवर n स्क्वायर बाय स्क्वायर, ये आ गया. अब वेयर डज दिस 4 गो, है ना. वी कैन नॉट सी 4 हेयर. पता नहीं, आई डोंट नो हम क्या करें. अच्छा, अब अगला काम हमने सीरीज लिखनी है, जो कि ज़रूरी वाला काम है कि हमने वो सीरीज लिखनी है. तो सीरीज लिखने के लिए लेट्स ट्राई. मुझे ये रेज करना पड़ेगा, अगर कोई गलती यहाँ हुई भी पड़ी है तो अब हम नहीं देख सकते.
कितना टाइम ले रहा है होने में भी। अच्छा जी, अब हमने सीरीज लिखनी है। तो सीरीज जब लिखेंगे तो हमारा ए नॉट आया हुआ है 1/3, तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा एक दफ़ा हम साइड पे लिख लें ताकि हमें याद भी रहे हम करने क्या जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर, पता नहीं मेरी बिजली को क्या ही हुआ, पंखा मेरा कहाँ चला गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए नॉट प्लस सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, बी एन हमारा 0 है, तो ए एन कोसाइन क्या होना चाहिए, एन पाई बाई एल, तो एन पाई एक्स, ये हमारी सीरीज बनने जा रही है। ठीक है, तो अब बजाय इस चक्रों में पढ़ें कि वो -1 टू दी पावर क्या बन रहा है, बस हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं एन की और हम देखते जाते हैं। सो ए नॉट हमारा 1/3 आ रहा है, सो लेट्स राइट इट फर्स्ट, और फिर उसके बाद आ रहा है अच्छा ये हमारे ये जो है ना ये वाला पार्ट, ये एक और इंटरेस्टिंग बात होने वाली है, क्योंकि इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ पाई आएंगे ना यहाँ पे, एन इज एन इंटीजर, राइट, ये बात ठीक है। यस मिस। सो ये एन इज एन इंटीजर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हमारा 0 हो गया, वाह, है ना। सो वी आर लेफ्ट विद 4 कोसाइन एन पाई ओवर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच गया हमारे पास। अब हम करते हैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट, 1/3 प्लस 4 ओवर पाई स्क्वायर को कॉमन कर देते हैं और बारी बारी यहाँ पे n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं और टाइम्स को साइन आता जाएगा। अब जब हम यहाँ पे n को 1 लेते हैं, ठीक है, n को 1, तो अभी हम ले रहे हैं, मैं यहाँ लिखती जाती हूँ जो हम यूज करें, n को 1 लेंगे तो कोसाइन पाई इज -1, है ना, ठीक है। सो नेगेटिव पाई स्क्वायर मैंने बाहर निकाल दिया, 4 भी मैंने बाहर निकाल दिया, सो -1 टाइम्स कोसाइन n पाई, ये थी सीरीज हमारी, राइट। n को ले लिया हमने, सॉरी एन एक्स क्या ही कर रही हूँ मैं, पाई एक्स लिखना था, n को 1 ले लिया। अगली क्या टर्म आएगी, अगली टर्म आएगी n को 2, यहाँ पे अब मैं 2 लिख देती हूँ, तो कोसाइन 2 पाई, फॉरगेट दिस 4 ओवर पाई स्क्वायर, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो कोसाइन 2 पाई ओवर 2 स्क्वायर, राइट, तो कोसाइन 2 पाई इज 1, तो प्लस कोसाइन 2 पाई x ओवर 4, राइट। अच्छा, उसकी अगली बात क्या हो जाएगी, प्लस, अभी मैं प्लस ही लिखती हूँ, फिर देखते हैं कि यहाँ होता क्या, 4 ओवर पाई स्क्वायर, तो एज इट इज। अब हमने n को लेना 3, ठीक है, n 3 लेंगे तो कोसाइन 3 पाई, कोसाइन 3 पाई क्या होता है, फिर से नेगेटिव, है ना, -1, सो -1 ओवर नेगेटिव कोसाइन 3 पाई x ओवर 9। यहां तक सबको समझ आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? मिस ये ए एन की सब्स्टिट्यूशन कैसे की है, ये नहीं समझ आ रही कि हर एक इसके लिए। ये और- n है ना, ये n है, तो इसके अंदर 1 से लेकर इंफिनिटी तक हम n की वैल्यूज बस पुट करते जा रहे हैं एक्सप्रेशन में। ऑफ कोर्स ये इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं करना, ऐसे तो सीरीज बनाते हैं। उसको ना थोड़ी सी हम जगह, ये बनता है 4 ओवर पाई स्क्वायर, क्योंकि मैंने वो लैदा कर दिया ना, तो कंफ्यूजन ना, कोसाइन n पाई ओवर n स्क्वायर, ठीक है। तो यही तो है ना, ये सीरीज खोलेंगे तो क्या बनती है, ये सीरीज बनती है a नॉट प्लस a1, ये 1 से इन्फिनिटी था, सॉरी आई रोट 0 है, a1 कोसाइन पाई x प्लस a2 कोसाइन 2 पाई x प्लस a3 कोसाइन 3 पाई x, ये बनती है।
ठीक है, प्लस इसी तरह इसको एक्सपेंड करेंगे ना, A4 कोसाइन 4 पाई x। यहाँ तक बात समझ आ रही है सबको? यस। ओके, अगली टर्म क्या होगी, एक और लिखते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारा ये कैसे बनना है, ये जो बना हुआ है। अब फिर उस पर गौर फरमाते हैं थोड़ा सा। एक टर्म और बताएं मुझे, प्लस अब A4 हमने 1 2 3 तक कर लिया, अब 4, तो A4 हमें चाहिए, 4 ओवर पाई स्क्वायर हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, इसलिए मैंने इसको बाहर कर दिया था। कोसाइन 4 पाई ओवर 4 स्क्वायर, तो 4 पाई इस फिर से 1 हो जाएगा, सो ये हो जाएगा कोसाइन 4 पाई x, क्योंकि ये वाली टर्म है ना, तो ये an जो है वो हमारा 1 ओवर 4 आ रहा है, ओवर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अगली फिर नेगेटिव हो जाएगी एंड सो ऑन, इस तरह चलता जाएगा। सो दिस इज द, अब आप देखें जो आपको सीरीज नजर आ रही है ना, जो प्रूव करनी है, उसके अंदर तो x है ही कहीं नहीं, बट एक चीज, सॉरी 4 नहीं, 4 स्क्वायर था ये, सॉरी 16, 4 स्क्वायर था 16। अब अगर आप एक चीज नोटिस करें तो यहाँ 1, यहाँ 1 ओवर 4, 1 ओवर 9, 1 ओवर 16, मतलब ये तो है, नीचे जो आ रही है ना डिनोमिनेटर्स हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स, वो तो आ रहे हैं। एक बात, दूसरी बात ये है कि ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव, है ना, हमारी एक नेगेटिव आ रही है, एक पॉजिटिव आ रही है, एक नेगेटिव आ रही है, एक पॉजिटिव आ रही है ना। तो तीसरी बात क्या, कि हमें ये एक्स वाली टर्म्स ही नजर नहीं आ रही है ना, मुझे मैंने पहली बात कर दी थी। अच्छा, आप कोई गेस करेगा? मुझे समझ आ गई है फाइनली, मुझे लगता है कि हमने सीरीज भी सही निकाली, जो बीच में मुझे डाउट था ना, क्योंकि अब मुझे वो शक्लें एक जैसी नजर आ रही है। तो 4BF 9BF 16, कोई गेस करेगा कि एक्स को क्या वैल्यू दें कि हमारी ये वाली सीरीज आ जाए? ये एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, एक्स इज मतलब नॉट प्रेजेंट इन दिस, एक्स को 0 दे दें। वाह 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 वाह। एक्स को 0 देने से ना ये नेगेटिव ही रहेगी, ये पॉजिटिव ही रहेगी, ये नेगेटिव ही रहेगी। हमारे एक और कोशिश करें कि ये जो नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव भी हो जाए, जितने नेगेटिव्स हैं एक्स भी गायब हो जाए और ये नेगेटिव्स पॉजिटिव्स भी हो जाए। -1, -1, चलिए आपकी बात मानते हैं और देख लेते हैं। अगर हम -1 देंगे तो पता है क्या होना है, ये -2 पाई, इट इज ओके, तो पॉजिटिव रहेगा। -1 देने पे यहाँ पे हो जाएगा -π एंड cos ऑफ -π इज 1। हाँ यस, फाइन, हो सकता है, यस। -1 भी दे सकते हैं और शायद 1 भी दे सकते हैं, है ना। मिस ये समझ नहीं आई -1 की कैसे, क्योंकि वो तो देखिए मैं ये बता रही हूँ, ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो है ना, एक्स की ऐसी वैल्यू देनी है, एक तो हमारा ये कोसाइन गायब ना हो, है ना। गायब होने का मतलब ये है कि वो कोई ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 ना बन जाए, सही है, क्योंकि गायब हो जाएगा तो हमारे ये सारे टर्म्स गायब हो जाएंगे, हमारे सारे टर्म्स आर प्रेजेंट हियर, राइट। दूसरी बात ये है कि ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव इन दिस सीरीज, वेयरएज हमारा जो है मतलब एक ही साइन है, इन अदर वर्ड्स आप एक साइन ले लें, सारे या तो नेगेटिव हो जाए सारे पॉजिटिव हो जाए, ताकि हमारी जो रिजल्ट है ना वो सेम साइन में आ जाए, ये सारा, है ना। वेयरएज अभी हमें क्या नजर आ रहा है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, है ना। अब कोसाइन की वैल्यू, इसका मतलब ये है कि अगर हमने इसको एज इट इज रखना है तो इसका मतलब 1/4 चाहिए, ये देखें यहाँ 1/4 चाहिए। अब x की क्या वैल्यू दें कि हमारे पास इसका डिनोमिनेटर 1 बन जाए, इस तरह सोच लो। इसी तरह ये हमें पॉजिटिव 1/9 चाहिए, वेयर एज वी हैव नेगेटिव कोसाइन 3πx/9। इसका मतलब है कि हम x को क्या वैल्यू दें कि यहाँ -1 आ जाए ताकि ये भी पॉजिटिव हो जाए, है ना। समझ आ रही बात? है ना। तो कोसाइन -1 कहाँ होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई पे। तो इसका मतलब है अगर आप x को 1 या -1 वैल्यू दे देंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट। जी, कोई बात बनी या नहीं? नहीं, स्टिल नो। कहाँ गुम गए सारे? हाँ,
तो ये सारा इसके साथ कंपैरिजन कर लें ना, आपको डिनोमिनेटर सारे न्यूमरेटर्स जो है ना वो पॉजिटिव 1 चाहिए, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। x इज इक्वल टू 1 और नेगेटिव 1 एक्चुअली एक ही बात बनेगी बिकॉज x स्क्वायर हो रहा है ना तो वो 1 ही रहेगा। सो 1 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 4/π स्क्वायर टाइम्स क्या बन रहा है, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1/4 प्लस 1/9 प्लस 1/16 एंड सो ऑन। अब ये सारे प्लस हो गए, पॉजिटिव हो गए। अच्छा 1 माइनस 1/3 इधर हो जाएगा क्योंकि हमें पाई स्क्वायर जो है ना इधर मल्टीप्लाई होता नजर आ रहा है, तो इसका मतलब हमने इसको इधर लेके जाना है ताकि पाई स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो सके। इज इक्वल टू 4/π स्क्वायर, 4 नहीं पता नहीं कहाँ जाना है, 4 भी है कहीं, 1 प्लस 1/4 प्लस 1/9 प्लस 1/16 प्लस now we have 3 minus 1 2/3 is equal to 4/π square times 1 plus 1/4 plus 1/9 plus okay, अब हमने एक तरफ तो इसको रहने देना है, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ ले जाना है क्योंकि we need the value of this series। तो 1 plus 1/4 plus 1/9 plus 2/3 times 4/π square over 4। So this is π square 6 आ गया, वाजी वाह क्या बात है, सवाल हो गया हमारा। पाई स्क्वायर भी लगाना था, एक्साइटमेंट में हम पाई स्क्वायर ही भूल गए। पाई स्क्वायर जी हो गया ये बात, लो जी ये भी हो गया। अच्छा अब और पता नहीं कौन सा क्वेश्चन का हुआ था, इस 11.8 का 2 करवा दें मैं। एक मिनट, 11.8 का 2, अच्छा ठहर, ये हो गया, कर लिया, कर दूं इरेज, कर दे मिस। ओके मैंने प्लीज में वाले अब तो वापस ही नहीं आना। नहीं वैसे मैं पूछ रहा था कि कॉस्ट हाँ। के अगर अंदर पाई के साथ जो हमारा मल्टीपल हो रहा है वो अगर इवन है तो वहां से 0 आता है, कॉस्ट n पाई है तो अगर n इवन है तो हमारा 0 आंसर आता है। भाई मेरा प्यारा बच्चा, ये तो आपने लिखवाया था एग्जाम में ये ना कराना। कोसाइन जो होता है ना 0 के साथ कोइंसाइड होने वाला ऑलवेज 1, कोसाइन पाई के साथ कोइंसाइड होने वाला ऑलवेज -1, साइन 0 के साथ कोइंसाइड होने वाला 0, साइन पाई के साथ कोइंसाइड होने वाला भी 0, यानी इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन 0 होता है, साइन 0 होता है, ठीक है। तो साइन 1 या -1 होता है। 1 कब होता है, जब यहाँ 0 के साथ कोइंसाइड करता है। 0 के साथ कब कोइंसाइड करता है, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इन सब पे कोसाइन 1 होता है, ठीक है। और 0 कब होगा, जब ये π/2 के ऑड मल्टीपल्स होंगे, जैसे π/2 3π/2 5π/2 7π/2, इन सब पे कोसाइन 0 होता है, मतलब जो इन लाइंस के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं ना ये। और ये जो साइन n पाई है ये 0 तब होगा जब n जो है हमारा इवन है। साइन n पाई ऑलवेज 0 व्हेन n इज एन इंटीजर। n अगर इंटीजर है ना तो साइन n पाई तो 0 ही है, क्योंकि साइन यहाँ भी 0 है, साइन इधर भी 0 है। तो अब चाहे वो ऑड हो तो चाहे इधर वाला इवन है इधर वाला ऑड है तो वो 0 ही है, ठीक है। हाँ ये बात थी। और कुछ, क्या कह रहे हो, 11.8 है, मैं 7 में कैसे आ गई, हाय। अच्छा 11.8 का ना नाम डिस्कस किया था, कौन कह रहा था बच्ची, नाम मुझे उसका भूल गया, कि वो इसका था ना इनवर्स, उसके अंदर यूज
मेगा और ओमेगा टाइप इंटीग्रल है ना। तो वो चूंकि एक खुद से काम है उस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना, तो उसकी वैल्यू π/2 होती है। लेकिन वो मैंने कहा था कि अगर कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल इन द प्रोसेस आ जाएगा तो फिर हम उसका फॉर्मूला आपको दे देंगे। ठीक है, ठीक है मिस, वो यही मसला हाँ था। ये बात थी इसमें। यस, वो लास्ट टाइम डिस्कस किया था आपने कहीं, शायद मैंने मेल वो भी की थी आपको। मिस कर दिया। हाँ, और मेल का जवाब मैंने यही दिया था हाँ ये था। कि एक्स पाइप, तो वो ऑफ कोर्स उसको ढूंढना जो है इट्स एन लेंथी प्रोसेस। वो एक अलग से सवाल है इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई होगा जिसमें कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला या कोई मतलब ऐसा फॉर्मूला जो सीधी सीधी इंटीग्रेशन नहीं लग रही उसके अंदर, तो फिर हम आपको उसका फॉर्मूला दे देंगे। ये बात है, राइट। चलो फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो कल वाला सेशन भी सेम टाइम कर लें फिर। मैं रोज कहती हूँ सुबह हो सकता है, सुबह उठ के मुझे याद आता है मैंने तो कुछ और भी करना था। मैम 4 बजे ठीक है। हाँ 4 बजे ठीक है, चलें कल भी 4 बजे कर लें। कल 4 बजे कर लेंगे। और आपने आपके मैं ये शीट खोल दूंगी, उसमें मैं टॉपिक्स भी डाल दूंगी। आपने क्या करना है, वो जो आपकी MVC वाली किताब है ना, स्टीवर्ट वाली, ठीक है, उसमें आपने 16 चैप्टर जो है उसके प्रॉब्लम्स लिखने हैं। सही है, तो हम ज्यादा जो वो करेंगे फोकस, और हम एंड से स्टार्ट कर लेंगे पोस्ट मिड वाला जो है, मिड टर्म के बाद वाला पार्ट, वो वाला। ठीक, हम 16.4 to 9 तक, सॉरी 16.4 से 9 तक। यस आई होप कि ये बनता है। हाँ, क्योंकि 16.3 तक तो मिड टर्म में आ गया था ना। तो वो आप फिर कर लीजिएगा, उसके प्रॉब्लम्स जो हैं वो शेयर कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर हम चैप्टर 16 डिस्कस कर लेंगे, और बीच में मैं शुरू में कोई 5-10 मिनट जो है ना उस पर लगा लेंगे हम अपने जी ट्रांसफॉर्म पे। और मीनवाइल मैं क्वेश्चंस भी ढूंढती हूँ, आपको शेयर कर दूँगी। ठीक है, मैम ओके। फाइनल में 16 चैप्टर तक इंक्लूडेड है क्या करना या है? फिर वो फाइनल में 15 भी इंक्लूडेड है, सिर्फ 16 तक है? फाइनल में इंक्लूड सारा ही है जो कुछ हमने पढ़ा है। 14 भी, 15 भी, 16 भी, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ सारी परसेंटेजेस, सारा कुछ इंक्लूड है। लेकिन मेजर पोर्शन मिड टर्म के बाद वाला, ठीक है, वो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, टेक केयर और गुड लक। तैयारी अच्छी करें, और अल्लाह करे कि रिजल्ट्स भी अच्छे। पेपर का जो दिन है वो आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि काफी बच्चे कह रहे थे 4 पे पेपर जो हमारे ना कंसेक्टिव हैं। वो तो मुझे लगता है सबके कंसेक्टिव है। 23 बैच का भी मैं देख रही थी, कंसेक्टिव ही है उनके, सबके कंसेक्टिव है। हमें 2-3 छुट्टियां भी हैं। कब? हमें MSc में 2-3 छुट्टियां हैं। MSc में छुट्टियां भी हैं आपको? दैट इज ग्रेट। अच्छा, आप लोगों को छुट्टी मिल गई, इनको नहीं मिली? हमारे 4 कंसेक्टिव हैं, 2 बजे पेपर है अगले दिन, फिर 10 बजे आपका टाइम आप घर के पढ़े हैं ना है ना, आप पढ़े हैं। ये एक्चुअली मतलब दैट वाज नॉट माय डोमेन, इसलिए इसमें मैं क्या ही बात करूं, है ना। तो अच्छी सी तैयारी करें, पहले से तैयार करके रखें, तो इंशाल्लाह कोशिश तो हम कर रहे हैं कि किसी तरह पहले से तैयार हो ही जाए। मैं तो अपनी पूरी मतलब अब मुझे तो अब लग रहा है कि मैं मोर देन 100% ही दे रही हूँ। अब आपने ही देनी है। आप तो 200% दे रही हैं। वही तो मैं कह रही हूँ कि मैं अपनी तरफ से, अपने एंड से, मुझे नहीं पता वो कितनी डिलीवर हो रही है, बट मैं अपने एंड से जरूर मोर देन 100% दे रही हूँ। मैं अपनी हर एफर्ट कर रही हूँ कि जो मैं कर सकती हूँ। सो अब आपकी बारी है, तो आप भी इंशाल्लाह अच्छा करेंगे और हमें प्राउड फील कराएंगे ना। चलें, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल मिलते हैं सेम टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़।